जय श्री राम। इस नए एपिसोड में सुंदरकांड की कथा का हम रसपान करेंगे। हनुमान जी की गाथा का हम रसपान करेंगे। आए इस कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। पिछले 3 एपिसोड में हमने हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियाँ और 3 दोहों के बारे में हनुमान जी की प्रेरणा से इसका वर्णन किया था। आज हम आगे की कथा पर चलते हैं। जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन जाते हैं तो राम जी को अपनी लीला को आगे बढ़ाना रहता है। तो वो सीता मैया को बोलते हैं, अब वक्त आ गया है, मैं अपनी लीला में लगूंगा। थोड़े दिन आप अग्नि देवता के पास रहें, यहां से अपनी लीला शुरू होगी। आगे चल के आपने सुना होगा, रावण सीता माता को हर के ले जाते हैं। राम जी अपनी लीला का प्रदर्शन करते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं, हे सीते कहाँ हो, हे सीते कहाँ हो। ऐसा विलाप करते हुए पूरे वन में भटकते हैं। आगे चलकर उनकी हनुमान जी से मुलाकात होती है। हनुमान जी से मुलाकात कैसे होती है, ये पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आज फिर आपको बताता हूं। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे। लंबी कथा है। सुग्रीव जी और हनुमान जी साथ में रहते हैं। उन्हें हमेशा डर रहता है सुग्रीव को कि कहीं बाली आ नहीं जाए और मेरा वध नहीं कर दे। इसलिए जब वो दूर से देखते हैं कि 2 राजकुमार हमारे पर्वत की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं, तभी वह हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी जाइए, देखिए ये दोनों राजकुमार कौन हैं। ये बाली के भेजे हुए व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम अपने रूप में मत जाना, ब्राह्मण के वेश में जाना। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में राम जी लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। राम जी अपना परिचय देते हैं। सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो जाते हैं। इसके बाद सुग्रीव को राज मिलता है। यह आपस में संधि होती है दोनों दोस्तों में कि जब वर्षा ऋतु चली जाएगी, 4 माह पूर्ण हो जाएंगे, तब सुग्रीव जी अपनी सेना को सीता मैया की खोज में भेजेंगे। ऐसा कहकर राम जी 4 महीने के लिए अपनी गुफा में चले जाते हैं। जब वर्षा ऋतु खत्म होती है, तब राम जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं, देखो लक्ष्मण, हमारे दोस्त सुग्रीव ने भी हमें बुला दिया। कल मैं जाऊंगा और इसी तीर से, जिस तीर से मैंने बाली का वध किया था, उसी तीर से मैं सुग्रीव को मारूंगा। यहां पर राम जी एक शिक्षा देते हैं कि जब हमें गुस्सा आए और कुछ ऐसा फैसला लेना हो तो कल पर थोड़ा सा टाल दो। अगर गुस्से वाली बात हो, लड़ाई वाली बात हो, तो उसको कल पर टालो। और लेकिन जब भक्ति की बात हो या कोई अच्छा काम करना हो तो वह आज ही करना चाहिए।
चाहते तो वो ये बोल सकते थे लक्ष्मण जी से कि मैं चाहता हूँ अभी हाल यहीं से तीर मारता हूँ, और सुग्रीव ने मेरी सूद भुला दी है, उसने अपना काम निकल गया और हमारा काम भूल गया, मैं आज ही मार दूंगा। लेकिन उन्होंने हमें समझाने के लिए कहा है, जब किसी अपने अच्छे मित्र पे कभी हमें गुस्सा आए तो लड़ाई करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि मैं तो नगर में नहीं जा सकता हूं, आप जाइए लक्ष्मण और सुग्रीव को लेकर आइए। लक्ष्मण जी तो हमेशा गुस्से वाले व्यक्ति हैं, उन्हें बड़ा पहले से ही सुग्रीव पे बड़ा गुस्सा आता है। जब राम जी का आशीर्वाद मिलता है तो सोचते हैं कि आज तो उसको मैं मार के पकड़ के घीस के यहाँ पर लेके आऊँगा राम जी के पास, जिसने राम जी के काम को सूत को बुला दिया। लेकिन जब लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं तो राम जी कहते हैं उनसे, लक्ष्मण सुनो, वो कैसा भी है मेरा मित्र है भाई, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। बस थोड़ा सा डरा धमका देना, उसको अपना वचन याद दिला देना और उसको प्यार से वापस यहाँ पर लेके आना। लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे भगवान, आप कितने दयालु हो, जिसका काम आपने सब कुछ करा उसने आपकी सूद भुला दी, फिर भी आप उस पर दया करते हो। यहाँ पर फिर हमें एक सीख सीखने को मिलती है। घर में, परिवार में, दोस्तों में अगर मन मुटाव हो जाए तो दिल में कभी बैर नहीं रखना चाहिए। उसे बैठकर प्यार से आपस में जब हम किसी चीज़ का निकालेंगे तो वह सारी चीज़ निकलेगी। गुस्से में हम बहुत कुछ खो देते हैं, गुस्से में संपत्ति खो दी जाती है, गुस्से में दोस्त खो जाते हैं, गुस्से में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब समय निकलता है केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। यह हमें सीख दी है श्री रामचंद्र जी ने। ऐसे हैं हमारे कृपा निधान श्री राम, जो सब कुछ होते हुए भी सब पर दया करते हैं, सब पर करुणा करते हैं। राम जी के भेजने पर जब लक्ष्मण जी सुग्रीव जी के राज में जाते हैं, हनुमान जी जब देखते हैं उन्हें कि लक्ष्मण जी आए हैं, वो समझ जाते हैं बहुत गुस्से में है लक्ष्मण जी। वो सुग्रीव से बोलते हैं, सुग्रीव जी, आपने अपना वचन भुला दिया, आप राजपाट पे इतने मग्न हो गए कि आपने अपना वचन भुला दिया। अब लक्ष्मण जी आए हैं, इसका सामना आप कैसे करेंगे? सुग्रीव जी बोलते हैं, हनुमान जी, अब आप ही सामना कीजिए और मुझे बचाइए। यहाँ पर भी हनुमान जी ने अपने राजा सुग्रीव के लिए पैरवी करने के लिए लक्ष्मण जी के पास गए। उन्हें पता था कि लक्ष्मण जी को कैसे खुश किया जाता है। उन्होंने पहले ही सुग्रीव जी को बोल दिया कि आप अपनी सेना के लोगों को भेजिए ताकि सारे लोग इकट्ठा हों और हम राम जी को ये संदेश दे देंगे कि हमने भेज दिया है, हमारी सेना सब इकट्ठा होने वाली है और जल्दी से हम आपके काम के लिए निकलने वाले हैं। ऐसा बोलकर हनुमान जी और अंगद जी दोनों लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। हनुमान जी ने आगे बढ़कर लक्ष्मण जी को प्रणाम करके सुग्रीव जी के महल की ओर लेके जाते हैं। महल में ले जाकर उन्हें महल के जो अतिथि गृह होता है उसमें नहीं बिठाते हैं। हनुमान जी ने यह बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। हर इंसान के घर के अंदर एक अपना खुद का कमरा होता है, एक अतिथि गृह होता है। अतिथि गृह में आने वाले अतिथि बैठते हैं और खुद के कमरे में जो घर के लोग रहते हैं उसमें जाने की सकते हैं। हनुमान जी ने उनके रूम में ले आके बिठाया, पलंग पे ले आकर बिठा दिया ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। सुग्रीव जी आते हैं। सुग्रीव जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे भगवान, मैं तो हूँ भूलने वाला प्राणी और ऊपर से आपकी माया, इसके कारण मैं भूल गया था। मैंने
अपने सैनिकों को भेजा है, सारी तरफ से हमारी सेना इकट्ठे होने वाली है और जल्दी से हम राम जी के काज के लिए निकलेंगे। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी सब श्री राम जी के पास जाते हैं। राम जी के पास जाते से ही सुग्रीव जी उनके चरणों में गिर जाते हैं। बोले, हे भगवान, ये सब आपकी ही माया है। आप ही किसी को ऊंचा बना देते हैं, आप ही किसी को नीचे लाके खड़ा कर देते हैं। आपकी रची हुई माया है। इस माया के चक्कर में मैं सब कुछ भूल गया। आपकी माया के कारण हुआ सब ये। आप मुझ पे माया नहीं फेरते, आप मुझे अपने दिल में रखते तो मैं माया के वश में नहीं आता और मैं राजपाट में इतना मग्न नहीं होता कि मैं सारी चीज़ भूल गया। लेकिन सही समय पर मुझे चेतना आ गई। मैंने अपनी पूरी सेना को भेज दिया है। हमारी सेना इकट्ठी हो रही है। बहुत ही जल्दी से हम सब इकट्ठा होंगे और सीता मैया की खोज पे निकलेंगे और जल्दी से ही आपका काम कर लूँगा। इतना बोलते से ही राम ने सुग्रीव जी को अपने गले से लगा लिया। ऐसे हमारे दयालु श्री रामचंद्र जी, जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आता है। कुछ ही दिनों में सारी सेना इकट्ठा होती है। जब सेना इकट्ठा होती है, कहीं से भी कोई रीछ आ रहे हैं, कहीं से कोई बंदर आते, बड़ी विशाल सेना इकट्ठी होती है। सुग्रीव जी कोई टुकड़ी को पूर्व दिशा में भेजते हैं, किसी को पश्चिम में भेजते हैं, किसी को उत्तर में भेजते हैं। दक्षिण में भेजने के लिए उनने अपने यहाँ के बड़े बड़े सुरमाहों को रख रखा था, जिसमें जाम्बवान जी, नल, नील, हनुमान जी, अंगद जी, इस तरह के योद्धा थे। उन्हें पता था कि सीता मैया दक्षिण दिशा में ही है। अब यहाँ पर आदमी सोचते हैं कि जब उन्हें पता था कि दक्षिण दिशा में है सीता मैया, तो सबको, किसी को पूर्व में, किसी को पश्चिम में, किसी को उत्तर में, इस तरह से अलग अलग जगह पे क्यों भेजा। यह सुग्रीव जी की कूटनीति है कि जब उन्होंने बुला लिए सारे रीछ, अपनी पूरी सेना को इकट्ठा कर लिया, उन्हें पता था कि जल्दी से ही सीता मैया की खबर हमारे पास आएगी और उसी वक्त हमें सेना की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सबको एक साथ भेज नहीं सकते थे दक्षिण दिशा में। स्वभाव से वानर भी उछल कूद करने वाले होते हैं, तो इनको किसी न किसी काम में लगा रखो। सबको बोल दिया, एक समय निर्धारित कर दिया कि आप इतने दिन में आओगे, नहीं आए तो मारे जाओगे। दक्षिण दिशा जाने के लिए हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जाम्बवान सब जाने लगे, सब आगे की तरफ बढ़े। जब सबसे आखिरी में हनुमान जी उठे तो श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, हे हनुमान, जब आप सीता मैया से मिलो तो मेरी अंगूठी देना उन्हें, और उन्हें मेरी व्यथा उन्हें बताना कि मैं कितना दुखी हूं। ऐसा सुनते से ही हनुमान जी ने राम जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी बड़े प्रफुल्लित होकर चले कि जब राम जी का आशीर्वाद मिल गया है, उन्होंने अंगूठी दी है, तो ये काम पूरा सिद्ध होगा। इसे ही जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलते हैं, जब हम हमारे घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेके निकलते हैं, तो मन में ये विश्वास कर लेना चाहिए कि हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। हनुमान जी ने ये नहीं सोचा एक पल भी कि इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा। जब हमें काम दिया गया, वह काम हमें पूर्ण करना है। कैसे होगा, मन में कोई किंतु कोई परंतु नहीं लेके आए हनुमान जी। ये सीख हमें हनुमान जी देते हैं कि काम कितना भी बड़ा हो, अगर हमारे मन में भगवान है और हमें अपने पर विश्वास है, हमें अपने पर खुद पर विश्वास है, हम हर काल को सफल कर देंगे। अगर हम पहले ही मन में सोच लेंगे कि ये काम कैसे होगा, तो हम उसी वक्त आधी लड़ाई हार जाएंगे।
सारे नल, नील, हनुमान जी, जामवान जी सभी चले। ढूंढते ढूंढते काफी दिन बीत गए, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं लगी। थक हार कर बैठे थे। एक बार सब हार मान ली थी अंगद जी ने। जब उनने देखा कि अब कहीं पता नहीं लग रहा है, क्या किया जाए, यहाँ से खाली हाथ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा काका सुग्रीव हमें मार देगा, और यहाँ पर रहते हैं तो हम भूखों मर जाएंगे। उसी वक्त सामने हनुमान जी को एक गुफा दिखती है। आज की कथा को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर सुंदरकांड की कथा के साथ जुड़ेंगे। जय श्री राम।